नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय माड़ा गांव, बरही, दीवान मुड़ा जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। मैं अभी पोड़पारा से रिपोर्टिंग करके वापस लौट रहा हूं। इस दौरान मैंने ये तस्वीरें देखी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इस तस्वीर को दिखाइए। आप देख सकते हैं कि बड़ा सा पीपल का पेड़ सीधे जो है जमीन दोज हो गया है। परिस्थितियां ये है कि लगभग बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। पीपल का पेड़ सीधे बीचों बीच सड़क पर गिरा पड़ा है। अभी तक जो है जिम्मेदार जिन्हें आना चाहिए, जो अभी तक ये जिम्मेदार यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जो संबंधित जो पंचायत है, पंचायत को हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इस तस्वीरों को दिखाइए। जो नदी उस पार के जो गांव पड़ते हैं, चाहे वो पुरना पानी हो, चाहे कुरला पारा हो, या दीवान मुड़ा हो, माड़ा गांव हो, बरही हो, नवीन सुखली भाटा हो, जो गांव के लोग इधर से होके जो घर जाते हैं, उन्हें काफी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो बाइक सवार हैं, जो अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, उन्हें पता नहीं था कि सड़क पर जो बीचों बीच जो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई है, जिसके चलते ये घर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ के निवासी? मत पकड़िए, बताइए कहाँ के निवासी? माड़ा गांव के। माड़ा गांव के निवासी। पेड़ गिरा के नहीं पता था क्या आपको? पता नहीं था मेरे को। हाँ, अभी आए हैं। अभी आया। मतलब उधर नदी तरफ से जाना पड़ेगा, कच्ची रास्ता से। कच्ची रास्ते से जाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं? लक्ष्मीकांत बिशी। लक्ष्मीकांत बिशी जी को आपने सुना है, माड़ा गांव के निवासी हैं। उनका कहना है कि हमें पता नहीं था, इस तरह की परिस्थितियां वे बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, उन तस्वीरों को आप देखने से देखकर ही समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है और कितने तकलीफों के बीच जो है चूंकि ये जो बड़ा विशाल का जो पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ सड़क के बीचों बीच ये पीपल का पेड़ जब गिरा पड़ा है तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पर सड़क के उस पार जो है, कैमरा पर्सन विक्की दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस पार यदि किसी को जाना है तो अभी वे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा विशाल काय पेड़ गिरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी पोड़पारा से रिपोर्टिंग करके वापस लौट रहा हूं। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि 7 से 8 बिजली के खंभे भी गिरे हुए हैं। ऐसे में नदी उस पार के जो कुछ ग्रामीण जनों को, जो फीडर, जो माड़ा गांव फीडर में जो गांव आते हैं नदी उस पार के, उन ग्रामीणों को आज पूरी रात अंधेरे में भी रहना पड़ सकता है। ब्लैकआउट की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो बिजली के पोल हैं गिर कर कुछ सड़क पर गिरे हुए हैं, कुछ खेतों पर गिरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 बजे के आसपास जो तेज आंधी चली है, आंधी चलने के चलते यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विषम हो गई है। जो तस्वीरें हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इस तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि कितना तेज रहा होगा आज का तूफान, हवा कितनी तेजी से चली होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पीपल का जो पेड़ है, ये सीधे जड़ सहित उखड़ कर जमीन दोज हो गया। विक्की से कहूंगा, विक्की सामने से दिखाइए, ये हवा का रफ्तार कितना तेज रहा होगा, इसे ही देखकर आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ बिजली के जो पोल हैं, बिजली के पोल भी टूटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बाइक सवार हैं, बाइक सवारों को आने जाने में काफी तकलीफ और परेशानी का बाइक सवारों को भी सामना करना पड़ेगा। कार तो यहाँ से गुजरेगी ही नहीं, बाइक सवार नदी किनारे का जो रास्ता है, उस रास्ते से ना जो है किसी तरह अपने बाइक को लेकर बड़े मुश्किलों से निकल रहे हैं। मैं भी बाइक से इधर गया हुआ था, तो मैं भी नदी के रास्ते से मैं भी बड़े मुश्किल के बीच बाइक को लेकर मैं भी किसी तरह एकदम परेशानियों के बीच यहाँ से होकर गुजरा हूँ। तो लोकल टीवी का खबर चलाने का उद्देश्य ये है कि यदि आप जो माड़ा गांव के निवासी हैं, यदि आप बरही के निवासी हैं, दीवान मुड़ा के निवासी हैं, तो आपका जो सीधा रास्ता, जो सीधे कोदोबेड़ा से जो सीधा रास्ता आपका जो घर होकर जाता है, इस रास्ते में आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि विशाल काय पेड़ गिरा हुआ है, जिसके चलते रास्ता भी ब्रेक हो गया है। बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे के आसपास ये पेड़ गिरा हुआ है, और अभी लगभग 7 बजे के आसपास का समय हो चुका है। 3.5 घंटे बीत चुके हैं, और 3.5 घंटे बीतने के बाद भी सड़क पर बीचों बीच पेड़ अभी भी गिरा पड़ा है, अभी भी ये रास्ता ब्रेक है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पर पहुंचता है और इस सड़क को हटाने का काम कौन करता है, और आवाजाही को सुचारू रूप से कौन व्यवस्थित बनाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी, देवभोग।